अब आप चौथे दिन तक की जांच का अपडेट भी जान लीजिए। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य रडार पर हैं। महासचिव चंपत राय और व्यवस्थापक गोपाल राव के बाद अब ट्रस्ट के एक और सदस्य अनिल मिश्रा का नंबर आया है। सूत्रों के मुताबिक आज मंदिर परिसर में एसआईटी ने अनिल मिश्रा से पूछताछ की। इसके अलावा नोटों का बंडल बनाने और नोटों की गिनती करने वाले प्रभारियों से पूछताछ हुई। साथ ही जांच में वो लोग भी शामिल हुए जो कैश की गिनती में शामिल लोगों को नियुक्त करते हैं। सीसीटीवी फुटेज के एक्सपर्ट भी मंदिर परिसर में बुलाए गए हैं। अब सवाल यह है कि अनिल मिश्रा कौन है और वो कैसे एसआईटी के रडार पर आए। यहाँ ये जानना जरूरी है कि राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी अहम भूमिका है। कल हमने आपको ये बताया था कि चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से स्पेशल टीम ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू ने ही जांच के दौरान अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए, तो उन्हें भी तलब किया गया। चढ़ावे की गणना और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्र के पास है। मंदिर के अंदर की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हवाले है। दिलचस्प बात यह है कि जांच शुरू होने से ठीक पहले अनिल मिश्र आंखों के इलाज के लिए चेन्नई चले गए थे। ऐसे में एसआईटी ये जानना चाहती है कि गड़बड़ियों के दौरान व्यवस्था की निगरानी कैसे की जा रही थी और निगरानी में कहीं कोई प्रशासनिक चूक तो नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि अनिल मिश्र से पूछताछ के बाद कई अहम सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं। ट्रस्ट के सदस्यों से पूछताछ के बाद भी एसआईटी अभी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अब तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है और ना ही किसी को आधिकारिक तौर पर हिरासत में लिया गया है। यह जरूर है कि जिन लोगों से पूछताछ हुई उनके बयान को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो ट्रस्ट है हमारे मार्गदर्शक उस ट्रस्ट में ज्ञानेश कुमार भी उसके मेंबर हैं। तो आखिर ये व्यक्ति जो कि चुनाव आयोग के सदस्य चेयरमैन है, सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर है, तो उसमें वो अभी उस ट्रस्ट में मेंबर है। इस भी एक अच्छी बात। ये हिस्से के बंटवारे का लड़ाई है। किसी को कम किसी को ज्यादा हिस्से की बंटवारे, उसमें सोने के ईंटें गायब है, बेसकीमती ईंटें गायब है, पैसे जो पूरी तरीके से ये आपस में बंटवारे का खेल है और पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को, इस चोरी को, चढ़ावे की चोरी को ये पूरी तरीके से दबाने का काम भाजपा के लोग करते हैं। हमारी मांग है कि तत्काल हाई कोर्ट की सिटिंग जज से समयबद्ध इसकी जांच कराई जाए। सरकार से मेरी मांग है। और जितने इसमें बड़े हैं जो पैसे लेके शपथ कर गए, चंपत राय से लेकर जितने लोग हैं, गोपाल राव से लेकर, सबकी गिरफ्तारी हो, सबको जेल भेजा। ये बड़ा मामला है कि माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और एक बड़ी कमेटी का गठन हो करके इसका खुलासा हो। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी कभी मस्जिदों के चंदे पर या किसी अन्य संस्थाओं पर कोई प्रश्न खड़े नहीं करती, लेकिन हमारी सरकार सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है और एसआईटी की रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी। और जो भी अगर मान लो कोई दोषी पाया जाता है, सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अपने फालतू विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाने का मतलब ही था कि आगे चल करके हमारी नीयत थी कि हमको चोरी करना है, ऐसे खास लोगों को बैठा दो ताकि बात बाहर न जाए। तो जो जिस काम के लिए ट्रस्ट बना था वो काम हो रहा है। सभी आरोपों और दावों के बीच नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि घोटाले के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। 7 दिन की एसआईटी जांच के बाद ही ठोस बात सामने आएगी। श्रद्धालु भी जानना चाहते हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई है इस मामले में, और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब इतना सब कुछ सामने आ गया, यहाँ तक कि पैसे कई जगहों से रिकवर होने लगे, जांच शुरू हो गई, एसआईटी बना दी गई, तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न श्रद्धालु भी जानना चाहते हैं। इसका उत्तर मैं जो अनुमान करता हूं, और बहुत कुछ मेरे अनुसार वो सही होगा, अगर ट्रस्ट ने पहले दिन दूसरे दिन जो जानकारी जो मिली उसके अनुसार अगर उन्होंने एफआईआर लिखाई होती तो एक तरीके से अधूरी एफआईआर होती। कदाचित यह भी विवाद का प्रश्न होता कि इसमें किसी का नाम होगा या अननोन होगा। तो जो लोग उस समय
इसकी प्रारंभिक जानकारी कर रहे थे, उनके थॉट प्रोसेस में ये रहा कि हम उचित होगा कि यह राज्य सरकार से अनुरोध करें कि वह एसआईटी बना दें। इसीलिए यह नहीं उचित पाया गया कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी तो शुरुआत करने में ही 3 महीने लग जाते। यहाँ पर ये एक एडवांटेज है कि अगर 7 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई और वह इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई तो उसे हम एफआईआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका कॉग्निजेंस ले करके पुलिस तुरंत एफआईआर उसको कन्वर्ट कर देगी।